Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो CSIR नेट का एग्जाम करीब आ चुका है। आज से लगभग 15 दिन बाद आपका एग्जाम होना है और जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं वो अपनी प्रिपरेशन के एंड पर होंगे। उन्होंने PYQs लगाना स्टार्ट कर दिया होगा, उन्होंने अपने शॉर्ट नोट्स को स्टडी करना स्टार्ट कर दिया होगा और अब ये एक ऐसा टाइम है जिसमें आप लोग सर्च कर रहे होंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट है, जो हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, उसके अंदर हम क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के जाएं, क्योंकि इस टाइम ऐसा टाइम है जिसके अंदर सारा पढ़ पाना बहुत मुश्किल है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ही हमें फोकस रखना होता है। तो आज का जो ये लेक्चर है, आज का जो ये वीडियो है, इसमें मैं बात करने वाला हूं, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं CSIR नेट फिजिक्स एग्जाम से, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आपको कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन दिनों करने चाहिए, अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तब भी, और अगर आप केवल PYQs के भरोसे बैठे हैं तब भी आपको क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कौन से टॉपिक करने चाहिए so दैट आप एग्जाम के अंदर मैक्सिमम स्कोर कर पाए। तो चलिए बात करते हैं और वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ मेरा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, उसे आप फॉलो कर सकते हैं सो दैट मेरे जितने भी वीडियोज आते हैं उनका अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। मेरे जो भी वीडियोज आते हैं उनका नोटिफिकेशंस भी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा और साथ ही साथ मेरे लेक्चर्स भी आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। पिछले 10 साल के बेसिस के ऊपर अगर मैं बात करूं तो ये कुछ टॉपिक्स मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं जहां से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले उन टॉपिक्स को एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं, फिर देन हम उसमें से भी बात करते हैं कि इसमें से भी अगर फिल्टर लगा दिया जाए, यानी कि इनमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, तो आपको वो कौन से टॉपिक करने चाहिए। जैसे कि अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं, पिछले 10 साल में जहां से ज्यादा क्वेश्चन आए तो कम्यूटेटर, वन डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, पाउली मैट्रिक्स, हाइड्रोजन एटम, टाइम इंडिपेंडेंट नॉन डिजेनरेट परटर्बेशन, फर्स्ट बोर्न अप्रॉक्सीमेशन, WKB अप्रॉक्सीमेशन और वेरिएशन प्रिंसिपल। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले 10 सालों में। अब अगर हम बात करें कि इन टॉपिक्स में से भी ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें से ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है क्वेश्चंस आने की, तो उन टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो वो हो गया कम्यूटेटर, जहां से क्वेश्चंस आने की संभावनाएं ज्यादा होती है। साथ ही साथ अगर आप कम्यूटेटर प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके साथ ऑपरेटर्स वाला जो क्वेश्चंस है, ऑपरेटर्स के जो क्वेश्चंस है वो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से लिंक है। वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, अनडाउटेडली यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। जितने भी जो क्वेश्चन है जो लैडर ऑपरेटर्स हैं, है ना, उनके ऊपर ज्यादा जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन एटम, यहां से काफी सारे क्वेश्चंस निकलते हैं, तो मैं उनके आगे लिख देता हूं वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो टाइम इंडिपेंडेंट नॉन डिजेनरेट परटर्बेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद वेरिएशन प्रिंसिपल। अगर मैं टोटल टॉपिक्स को काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टॉपिक्स में से भी अगर भाई बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये करना ही करना है, और अगर अभी कुछ महीनों में ही प्रिपरेशन स्टार्ट की है या पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो, समझ नहीं आ रहा कैसे करें, तो ये जो टॉपिक्स हैं, एक जो कि है कम्यूटेटर, सेकंड जो वन डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, थर्ड हाइड्रोजन एटम, फोर्थ टाइम इंडिपेंडेंट नॉन डिजेनरेट परटर्बेशन, फिर फिफ्थ वेरिएशन प्रिंसिपल। ये टॉपिक करके जाओ। इनके जो PYQs हैं, चाहे वो नेट के एग्जाम के हैं चाहे वो गेट के एग्जाम के हैं, वो PYQs जरूर लगा के जाना। वो PYQs करके जाते हो तो अगर हम बात करें कि एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें कि 10 क्वेश्चन अगर क्वांटम मैकेनिक्स से आते हैं तो कम से कम 5 क्वेश्चन आपको इन चारों पांचों टॉपिक से देखने को मिल जाएंगे। तो ये तो बात हो गई क्वांटम मैकेनिक्स में से आपको क्या करके जाना है और किसको क्या करके जाना है। अगर आप पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं तो सारे करके जाने, और अगर आपने अभी से प्रिपरेशन चालू किया, पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, तो ये टॉपिक कम से कम कर जाओ। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं CSIR नेट फिजिक्स दिसंबर 2000 फिजिक्स एग्जाम के लिए, तो आप मेरे बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच का नाम है श्रेष्ठा बैच। इस बैच में आपको मिल जाते हैं जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी क्लासेस। कुछ सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ सब्जेक्ट अभी चल रहे हैं। साथ ही साथ आपको इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, क्लास नोट्स, डाउट सपोर्ट, ये पूरा आपको अवेलेबल रहता है। इस बैच का जो प्राइस है वो है ओनली 10,000 रुपीज, केवल 10,000 रुपीज आप इस बैच का जो प्राइस है। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ ये बैच की जो वैलिडिटी है ये रहेगी मार्च 2025 तक, है ना। ये जो बैच है आपका मार्च 2025 तक वैलिड रहेगा, सो दैट आप गेट का एग्जाम भी दे सके। तो अगर आप ये प्रिपरेशन कर रहे हैं CSIR नेट एग्जाम की या गेट एग्जाम की, तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत
इंफॉर्मेटिव रहा होगा वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।